अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। संडे की छुट्टी के बाद मैं आ चुकी हूँ टनटना लेकर एपिसोड 62 पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय एस मरवा मिर्ज़ा। तो आज की एपिसोड बहुत ही खूबसूरत है, कपल स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि कपल्स की बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स होंगे। तो सब काम छोड़ दीजिए, पहले हम चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। तमाम कन्वीनियंस स्टोर की चीज़ें मेज़ पर सजाए। वो टेबल के सर पर खड़ी फखरिया मुस्कुराई। टेबल पर जरा जगह बाकी न थी। चॉकलेट, चिप्स, नूडल्स, सैंडविच, तरह तरह के बिस्किट्स, एक दो तरह के केक्स, कुछ जेलीज। पारस तो आते ही फ्रेश होने गया था। जब मौसूफ किचन में जाकर कुछ बनाने की नीयत से नीचे आए तो रोशानी अलग अलग एंगल से अपनी सजी मेज की पिक्स ले रही थी, कभी इस किनारे कभी दूसरे। पारस ने रुककर इस लड़की के करतब देखे कि ये क्या कर रही है, और जब नजर मेज पर डाली तो हाथ बेइरादा सीने पर गया। ये गन सारा ये खाएगी, इसका दिमागी स्क्रू ढीला है। जल्दी से इरादा करे वो उसकी तरफ आया, फोन हाथ से खींचकर सोफे पर दे मारा। रोशाने ने फूली गालों के संग घूर कर पारस को देखा, पर वो घूरी उसके जल्मों के आगे झाग की तरह बैठी। वो डार्क ब्राउन मसल्स पर काफी अच्छी सजती शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहने, बाल बेतरतीब बल्कि फैलाए और बिखराए, नीली आंखों में नाराजगी भरे रोशानी को अपने शहर में जकड़ता आईब्रो चुकाए देख रहा था। तुम्हें मेरा थप्पड़ पड़ा ना 10 दिन जबड़ा नहीं लेगा। ये गन भला ले तो लिया, अब क्या खाओगी भी? ओ मेरे खुदा, किस किस्म की बकवास चीजें हैं। हटाओ इस मेले को जो टेबल पर लगाया है, तुम वही खाओगी जो मैं बनाने वाला हूँ। पारस ने सख्ती से टेबल की तरफ इशारा किया, पर रुशान ने बाजू खोले टेबल का दिफाही बॉडीगार्ड बनकर सामने जम गई। नो, मैं जिनसे नाराज होती हूँ उनके हाथ का कुछ नहीं खाती। आप जो बनाएंगे खुद खा लें, मैं तो यही खाऊंगी। डिठाई दिखाए वो मेज के साथ ही तसल्ली से बैठी और अपनी टॉप शर्ट की आस्तीनें चढ़ा ली। बाल पहले ही खोल रखे थे। इससे पहले वो खट्टे पाउडर वाली लॉलीपॉप इसमें डिप करके खाती। पारस ने झुककर छीन तो लिया, पर सीधा होते बुरी तरह दर्द पर करा उठा। पारस, उफ, किसने कहा था झुके? वो जल्दी से उठी, उसके सीने पर होले से हथेली फेरते जायजा लेना चाहा। मुझे अपने बच्चों की माँ भी सलामत चाहिए। ये सब ठूस कर पता है क्या क्या होगा तुम्हें? दांत खराब, सर दर्द, पेट खराब, डिस्गस्टिंग। इस लॉलीपॉप की शक्ल देखो, कितना गंदा लग रहा है। पारस ने दर्द बुलाकर लॉलीपॉप टेबल पर वापस फेंका। रुशाने वैसे तो संजीदा थी, पर काली काली आंखों का क्या करती जो शरारत पर उमड़ती दिखाई दे रही थी। मैं माँ भी बनूंगी? रुशाने के सवाल पर पारस ठटका। इस लड़की के स्क्रू वाकई ढीले थे। तबीयत तो ठीक है? उल्टा पारस ने उसके माथे की हरारत देखी। बेचारी शर्मिंदा होने के बावजूद मुस्कुराई। पता नहीं, आपसे सख्त वाला लड़ने का दिल कर रहा है। पारस, मूड गंदा सा हो रहा है, जैसे हाँ मैं बहुत नाराज कर दूं, फिर पीछे पीछे फिर कर मनाऊं। ये क्या हो रहा है? क्या मुझे प्यार तो नहीं हो गया आपसे? आंखें पिटपिटाए हुए ये सब गोश गुजार करे पारिस को परेशान कर गई। ये सब मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पीरियड मूड स्विंग्स। तुम यहाँ आओ मेरे पास। क्या मैंने तुम्हें इग्नोर किया या मेरी कोई बात बुरी लगी? बताओ, फिर भी कोई प्रॉब्लम तो हम लड़ लेते हैं। किस बात पर लड़ें ये तुम बताओ, क्योंकि मैं तो लड़ने की बात पर भी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ जलपरी। पारस ने काउच पर बैठे उसकी कलाई पकड़े अपने पहलू में ला बिठाया। उफ, उसके मूड के झूले अभी यही तवज्जो ही तो चाह रहे थे। पारस की आंखें रुशाने पर जमी थीं, हटने पर राजी ना थी। वो मजीद करीब होकर बैठी। मुझे ऐसी वाली अटेंशन दें कुछ देर। पारस उसकी आंखें झुका लेने पर मुस्कुराया। मतलब रुशाने को पारस की कमी हो रही थी। कभी इसमें कमी तो नहीं की मैंने। शायद मेरे बेहोश होने के बीच तुमको कमी हो गई। ओ गर्ल, तुम ऐसे बता दिया करो, मैं तुम्हें अटेंशन का पूरा शापर भर दूंगा। वो भी शरारत से हंसा तो रुशान ने उसके हाथ पर हाथ मारे टोका। वो चिढ़ गई थी। पारस, वो रुहानसी हुई। पारस ने उसके अपने साथ ला बिठाते उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में दबाया। वो चेहरा उठाए पारस को देख रही थी। तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी जुगतबाज बन रहा हूँ। हाय, ये दिन भी आने थे पैरासाइट पर। वो हनूज जिसे छेड़ता मुस्कुराया, हालांकि वो बिल्कुल संजीदा थी। आंखों में ढेर सा प्यार भरे तक रही थी। मैं जुगतबाज हूँ? फौरन से नाराज होने का बहाना ढूंढ लाई। नहीं, तुम पारसबाज हो। रगबत से उसकी फूली गाल पर झुकते शदीद तरह चूमते जवाब में खुमार मिलाया। वो छुई मुई हुई। आई मिस यू। वो जल्दी से उसके सीने पर हावी हुई। पारस काउच की बैक से आरामदेह अंदाज में लग गया। हैं, मैं पास हूँ फिर क्यों? पारस ने उसकी तरफ बाजू फैलाते हाथ उसकी जरी कमर तक ले जाकर सहलाते आंखों में आंखें डाली। लीव मी। वो समझा न सकी तो उसकी गिरफ्त चटक गई।
पारस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते दर्द के बावजूद वापस अपने सीने से लगाया। पारस, वो मिनमिनाई। पारस सब समझते भी अनजान बना। उफ, जरूर आ रहा था रुशाने को यूं देखकर। हाँ बोलो ना। रुशाने ने दांत पीस कर घूरा। आखिर वो क्यों समझ नहीं रहा था। आप नहीं समझ सकते, छोड़ें। उसका हाथ झटक कर उठने लगी जब पारस ने हाथ खींचे फिर ला बिठाया, और इससे पहले वो कुछ कहती टेक हटाए आगे झुकते रुशाने की आती जाती सांस जो समझाने में बौखला रही थी काबू में करते आसूदा कर दी। उसके इतनी देर से समझने पर शिकवा न कर सकी क्योंकि पारस ने इसे ख्वासों को अपनी शिद्दत से काफी झंझोड़ डाला। वो उसकी गिरफ्त झटकने पर मजबूर हुई और उसके सलामत कंधे पर दबाव डालते खुद को और अपने चखने और सांस लेने की हिस्स को पारस के शिकंजे से छुड़वा सकी। ये क्या था। वो बेरब सांस लेती दूर होते ही दबा सर चिल्लाई, ये तुम्हारा मुझे चाहने का जवाब था जलपरी। तुम्हारे लिप्स और तुम्हारी नाक दोनों रेड हो गए। नाक शायद जलन में सुर्ख हुई है। वो इसकी बेशर्मी वाले जायजे पर घूरी। सांस बंद होने पर हुई है। वो उसके सीने में छुपती सरगोशी में बोली, नाक से सांस ले लेती ना। इसमें इसे मैंने कौन सा छुआ, निकम्मी। पारस के मशवरों पर रुशाने गहरे गहरे सांस लेती मुंह बना गई। आपकी खुशबू घुसी थी ना इसमें, इस सांस को बाहर निकालने की होश नहीं रहती आपके पास। वो भी सुलग सुलग कर जवाब दे रही थी। पारस हंसा, उसका चेहरा उठाकर ऊपर किया जो अब तक खामती सांसें भर रही थी। अगर तवज्जो कशाप पर भर गया हो मेरी जलपरी का तो कुछ खाना बनाए चलकर। पारस ने जानबूझकर शरारत अपनाई क्योंकि इस शख्स की बेखुदी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मुझे खा तो लिया है, आप बनाएं, लेकिन मैं खाऊंगी। फौरी हुक्म दिया। पारस ने टेबल पर पड़े सामान को मुंह बसोड़ते देखा। हाँ, खुश फहमी। मेरा सिर्फ मुंह ही नहीं पेट भी है, इसमें कुछ डालना जरूरी है। प्यास बुझ सकती है, तुमसे भूख नहीं। इस सब कबाड़ को समेटो और आओ किचन में हेल्प करो मेरी, क्योंकि कटिंग बोर्ड यूज नहीं कर सकता, दर्द होगा। पारस ने शर्ट की सिलवटें बिठाई और क्यूट क्यूट गुस्सा करे जैसे गया। रुशाने ने शराफत से अपना दांत समेटने में ही आफियत जानी, पर कुछ देर पहले पारस की बेकाबू शिद्दत सोचे फिर से मानो सांस सीने में घुट गया था। शिजा जब से घर आई थी कमरे में भूखी प्यासी बंद थी। आहिल ने आयशा को सारी सूरत हाल बताई तो उनके पैरों से भी जमीन निकल गई। शाम तक बालात सिकंदर घर लौटे तो उनको भी शिजा की तकलीफ ने बहुत ज्यादा रंज पहुंचाया और सितम के वो किसी से इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं थी। आहिल डिनर के बाद आयशा और बालाज के साथ ही लाउंज में बैठा था। तीनों के बीच खामोशी का राज था। मुझे लगा वो मैसेजेस तुम्हारे बाबा ने भेजे, लेकिन फिर आयशा ने समझाया कि इन्हें तलाक दिलवाकर क्या फायदा। फिर मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ गया। तुम्हारी नीयत भले अच्छी थी लेकिन तरीका बहुत गलत था। आहिल बच्चे, शिजा की दुनिया उलट पुलट कर रख दी हम सब ने मिलकर, और अब जब तुम्हारे सबब वो कुछ सुकून में आई तो आ गया उसका नाम निहाद बाप। मैं इस कमीने का गिरेबान पकड़कर पूछूंगा जरूर कैसा जुल्म करते शर्म ना आई उसे। अब मुंह उठाकर आ गया है हमसे हमारे दिल की ठंडक छीनने। पालाज के लबो लहजे से शिजा के छिन जाने का खौफ छलका। आहिल ने अपना हाथ उनके हाथ पर रखे उम्मीद अफजा नजरों से देखा। मैंने जो कुछ किया उसकी भरपूर तलाफी करूंगा बालाज अंकल। रही बात शाहताज आलिम की, वो शिजा को अब दो से चाहकर भी नहीं छीन सकते। वैसे तो भी शिजा का माफ करना बिल्कुल नहीं बनता, कभी इसमें हिम्मत आई भी तो वो इस बाप को आपसे अहम कभी नहीं समझेगी। बस ये सदमात आखिरी थे, इसका भरपूर यकीन दिलाता हूँ। अब शिजा की आंखों में सिर्फ मुस्कुराहट और खुशी नजर आएगी। आप दो को बस मुझ पर भरोसा करें। इन दो नफूस की दुनिया दहल गई थी। आहिल के ढारस बंधाते अल्फाज कुछ सुकून आवर महसूस हुए। आयशा को तो शिजा की किस्मत पर रश्क आया। हमें अब सिर्फ तुम पर ही भरोसा है पुत्र। आयशा ने भी मान जताया। बस फिर बेफिक्र हो जाएं, सुबह तक इसे संभाल लूंगा, फिर आप दो इस टॉपिक पर बात कर लीजिएगा। इसे आप दोनों की भी वैसी ही ज़रूरत है जैसी मेरी। आफ्टर ऑल आप दोनों ने इसे बहुत प्यार से पाला है। उसकी आला तरबियत और बेहतरीन परवरिश की वो आहिल के दिल में अपनी खूबसूरत ज़ात और किरदार के सबब उतरी तो क्रेडिट आप दो को जाता है। वो दोनों ही थका सा मुस्कुराए। ये क्रेडिट इन दोनों का सिर ऊन बढ़ा गया। खुश रहो आहिल, तुमने भी साबित किया है कि बहुत प्यारी माँ की तरबियत हो। जीते रहो, जाओ उसके पास, शायद वो अपने अंदर की तकलीफ तुमसे बांटना चाहती हो। बालाज सिकंदर ने शफकत के संग आहिल को देखते कहा तो वो उठ गया। आयशा ने जल्दी से इसे रोका। खाना ले जाओ उसके लिए आहिल, दिन से भूखी प्यासी है। आयशा जल्दी से किचन की तरफ लपकी ताकि शिजा के लिए खाना दे सके। बालाज भी उठ खड़े हुए और गर्म जोशी से आहिल को अपने सीने लगा लिया। वो भी ऐसी मोहब्बत पर भरपूर गले लगा।
میں اور عائشہ بہت خوش ہیں کہ ہماری شزا کو تم جیسا انسان ملا. تم ہیرا ہو. اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف ایک مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ صرف وفادار مرد ہی کر پاتا ہے. ابھی تم دونوں چھوٹے چھوٹے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ بہت خوبصورت زندگی جیو گے بڑھاپے تک انشاءاللہ. دونوں ہی جی جان سے مسکرائے کہ یہ بڑھاپے کا حوالہ کیوٹ تھا. انشاءاللہ. وہ بھی روبرو ہوئے دگنا راضی تھا. عائشہ نے ٹرے میں کھانا رکھا اور وہیں آئی. آہل نے جلدی سے ٹرے تھاما. جاؤ اس کے پاس کھلا دینا. عائشہ نے پیار و انسیت سے آہل کی گال سہلائی جو مطمئن و آسودہ مسکراتے دونوں کو شب بخیر کیے چلا گیا. اور عائشہ کو بالار نے جلدی سے اپنے بازو کے حصار میں لیے سینے سے لگایا جو نمدیدہ مگر خوشی کی زیادتی سے بری آنکھوں سے اپنے ان دو بچوں کے لیے دعا گو تھی. آہل روم تک پہنچا تو دروازہ بند تھا. کمر لگا کر دبایا تو وہ کھلا اور فوراً پلٹے بیڈ کے کنارے گم سم بیٹھی شزا کو دیکھے دروازہ پیر سے ہی بند کرے ٹرے میٹرس پر رکھتا اس کی طرف گھوم کر آئے پاس ہی بیٹھا. دن سے اب تک بہت روئی تھی. آنکھیں سوجی ہوئی تھی. اب بس شزا, تم نے کہا تھا تمہیں میں چاہیے ہوں, پھر بھی دن سے اب تک مجھ سے ایک بھی لفظ نہیں کہا تم نے. حوصلہ کرو, کچھ ایسا نہیں رہا کہ تم رو رہی ہو, اپنا خون جلا رہی ہو. میں اور تمہاری امی ابو بہت اپسٹ ہیں, اس گھر کی رونق اداس ہے. دونوں ہاتھوں میں وہ رندا چہرہ برے انگلیوں کی پوروں سے آنسو صاف کرنے کے بیچ وہ بولتا گیا. وہ اسے دیکھتی پھر سے نظریں جھکا گئی. کیا کروں, اپنی اصل امی کی تکلیف کھا رہی ہے. ان کی شادی کروا دی گئی آہل, نکاح میں ہونے کے باوجود. اف, کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے. میرا دل کبھی تکلیف سے نہیں نکلے گا. کوئی اپنی محبت کے ساتھ ایسا کرتا ہے آہل. آہل نے نفی میں سر ہلائے سے اپنے گلے لگایا. وہ شدت سے لگ گئی, بہت سہمی ہوئی تھی. شاہتاج عالمگیر کی تمہاری امی سے محبت میں بلے کھوٹ ہوگا لیکن تم سے محبت میں وہ بہت سچے ہیں. میں نے ان کی آنکھوں کی تڑپ دیکھی ہے اور مرد بے بسی کے ہیر مقام پر ہی روتا ہے. تم جب تک دل کی تکلیف کم نہ ہو انہیں معاف مت کرنا اور اپنی امی کے لیے تم بس دعا کر سکتی ہو. وہ بے قرار ہوتے اس کا حصار جھٹک گئی. نہیں آہل, میں نانی سے امی کے ساتھ کیے ظلم کا حساب لوں گی, بخشوں گی نہیں. وہ سخت غصے میں تھی. آہل نے اس کی دونوں بازو رگڑتے پرسکون کیا. ٹھیک ہے لیکن ابھی خود کو ان تکلیفوں سے نکالو. تم نے کچھ نہیں کھایا صبح سے, خون دیکھو کتنے ڈرائی ہو رہے ہیں. بھوکی پیاسی رہنا کسی مسئلے کا حل نہیں. تھوڑا سا کھانا کھا لو, پھر میں تمہیں نیند کی میڈیسن دیتا ہوں. اچھی سی نیند لو تاکہ ان آنکھوں کو بھی کچھ دیر آنسوؤں سے نجات ملے. آہل نے سمجھا بجھا کر ٹرے اپنی طرف کھسکا کر پہلے تو پانی کا گلاس اٹھایا اور شزا کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً ہاف پی لیا. پیاسی کوی, حد ہے شزا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہم ہوا جبکہ شزا کا چہرہ تو پہلے ہی مرجھایا ہوا تھا. چلو اب تھوڑا کھانا کھا لو. بٹر چکن تمہاری امی نے بنایا, تمہارا فیورٹ بتا رہی تھی. آہل نے روٹی کا نوالا توڑ کر گریوی میں ڈپ کیے شزا کے ہونٹوں تک لایا پر اس کا دل ہرگز نوالا منہ میں لینے کا نہ تھا. کچھ نہیں کھانا مجھے آہل, پلیز. زندگی سے اکتایا لب و لہجہ لیے شزا نے آہل کے ہاتھ میں پکڑا نوالا پکڑے پرے کیا. اوکے ہاف لے لو. وہ اس کے اصرار پر زبردستی آدھی بائٹ لیے اس کا ہاتھ پیچھے کر گئی. آہل نے فتح مندانہ مسکراتے بکیا نوالا خود ٹھوسا. کہتے ہیں محبوب کا جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے. میں آہل مقدام ہوں تو کچھ الگ کروں گا, محبوب ہی کھا جاؤں گا تاکہ پیار کا بڑھنا کم نہ ہو. کیسا؟ وہ جو رو رو کر نڈھال تھی آہل کو دیکھتے جب ہنسی. آہل سے دوسرا سانس نہ لیا جا سکا. اس لڑکی کا بھیگی آنکھوں سے ہنسنا سارا صبر ختم کر گیا. وہ ٹرے پر ایک کھسکاتا جسے بیٹھے بیٹھے شزا کی طرف جھکا. وہ گھبرا کر لیٹے تکیے سے جا لگی. آپ نے جو میرے ساتھ کیا بھولی نہیں ہوں, کچھ غلط نہیں پلیز. ابھی اس قربت میں جو سوجا کہہ دیا کیونکہ زبان اس درجہ آہل کے چہرے پر جھکنے پر بے قابو اور پاگل ہو گئی. تمہارے نزدیک ہسبینڈ کا بیوی کے فیس پر کہیں کس کرنا غلط ہے؟ حد ہے, کب بھولو گی میرا کیا. وہ ناراض نہیں تھا, بس ہلکا سا اداس ہوا. جب آپ بزنس آئیکن بن جائیں گے. شزا نے سرے سے ہری جھنڈی دکھائی اور آہل نے وہیں سے پیچھے کو گرتے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا. ایک تو سارے بھائی ہی چھوٹی چھوٹی فلمیں تھے. شزا جلدی سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی. وہ لام لیٹ بے ہوش لگ رہا تھا. آہل, آہل. شزا نے اس پر ذرا جھکتے اس کی گال تھپکی. وہ سچ میں ڈرا رہا تھا یوں. آہل پلیز مذاق کرنا بند کریں, میں پہلے ہی بہت اپسٹ ہوں. آہل. شزا نے اس کے دوسرے رخسار کو بھی نرمی سے چھوا. وہ کلین شیو ہی رکھتا تھا, بس جب سے یہاں آیا شیو نہیں کی تو ہلکے ہلکے بالوں کا کھردرا پن تھا. وہ میسنا ٹس سے مس نہ ہوا. آہل, میں رو دوں گی.
वो रूहासी होती वहीं उसकी बाजू खोलकर साथ लेती। करवट आहिल की तरफ पलटी। वो अब भी ना हिला। आहिल, आहिल। अब की बार वो सच में रोने वाली थी। आंखों के आंसू संभाले आगे होकर उसके होंठों को बस हल्के से छूकर पीछे हुई। लम्हा लगा था आहिल के दोनों बाजू शिजा को कैद कर गए। वो आंखें खोले, मुस्कुराया और वो पूरी जान तक लरस गई। आई लव दिस। वो उसकी नम आंखें खुद पर इसे झुकाकर चूमे, दोनों बाजुओं में शिजा को बेंच गया, जिसने सुकून से आहिल के सीने पर सर टिका लिया। ऐसा मजाक मत करिएगा आहिल, वो अब तक रूहासी थी। करूंगा, लेकिन अगली बार जरा डीप प्लीज। इस शख्स की बेबाक ख्वाहिश पर उसका हिसार झटके उठ बैठी और खाने का ट्रे जो बेड के किनारे आ चुका था उठाकर मेज पर रख दिया। मेरा कंजूस महबूब। आहिल ने पूरे बेड पर टांगे और हाथ फैलाकर जमाई से लेते लुकमा दिया। उसके सर पर आ रुकती, हाथ सीने पर लपेटे और चटती निगाहों से तक रही थी। अब तो तुम जायज हो, अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं, आ जाओ मेरे पास। शिजा को देखते ही आहिल ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हाथों के उसके पास जाने का इशारा किया। वो हफीफ सा घबराई, खुले बाल कान के पीछे रसाए। बाजी ने कुछ समझाया था आपको। लब काटने के बाद वो बस यही मिनमिना सकी। आहिल ने तकिया खींचकर सर तले रखा। शिजा ने उसके पैरों की तरफ बैठते आहिल के पैरों से बारी बारी सॉक्स उतार कर नीचे शूज में रखे। जाकर पैर धोएं, वजू करें, इशा पढ़ें, फिर आकर सोएं। मेरे साथ रहना है ना तो नमाज नहीं छोड़ने दूंगी आहिल। वो वापस उसकी तरफ पलटी। आहिल अब भी वैसे ही पुरसुकून लेटा था। इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ मिलना भी चाहिए। आहिल ने कोहनी के बल जरा सर टिकाए, शिजा की तरफ देखते सरगोशी की, जो सरासर खतरनाक थी। क्या चाहिए? वो हास बाख्ता होने लगी। आहिल ने दूसरा हाथ उठाए, शिजा के गाल अंतर को दुबोचे। डीप वन। वो फौरन चेहरा फेर गई। मैं ट्राई करूंगी, उठें। वो मान गई क्योंकि दिल ने कहा। एक और शर्त, मैं आऊँ तो सारा खाना फिनिश हो, ये रिक्वेस्ट समझना। वो जरा रोब से कहे, दूसरी तरफ से उठा और उसकी नजरें शिजा पर हैं। ये इशारा करे वॉशरूम घुस गया। शिजा ने खाना तो थोड़ा खाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। यहाँ तक कि हल्क से नवाला उतारने के लिए वो पानी पिए जा रही थी। वो बर्तन वगैरह किचन में रखने गई तो अम्मी बाबा के कमरे का जरा सा दरवाज़ा खोला। दोनों गहरी नींद में थे। थोड़ा मजीद सुकून पाए वो वापस किचन में गई और अपने लिए चाय बनाई। वहीं पीने के बाद वो जब रूम में आई, आहिल वापस मैट्रेस पर लेटा फोन स्क्रॉल कर रहा था। दरवाज़ा खुलते ही फौरन नज़र शिजा पर डाली, जो डोर बंद करे आंखें चुराती उसके पास आकर बैठ गई। आहिल ने मुस्कुराकर फोन साइड रखा और उसका हाथ पकड़े खुद पर गिराया। शिजा इस झटके के लिए हरगिज तैयार न थी। उसके चेहरे पर आ चुकी, चेहरे से गोया खून नुचुड़ गया हो। मैं खुद कर सकता हूँ ना, तुम्हें बस खुद को मुझसे झटकना नहीं है। आई रियली वॉन्ट दिस शिजा। वो डर रही थी, पर फिर आहिल ने उसके डर को ना सिर्फ खत्म किया, बल्कि इसे मजीद चेहरे पर झुकाते हाथ मैट्रेस पर फेरे, दूसरा तकिया उठाकर शिजा के सर पर रख दिया, जो बिल्कुल कैद होकर फड़फड़ा गई। आहिल। तकिए तले से बेचारी की गोटी आवाज आई और फिर आहिल ने इसे इसी तरह पलटा कर मैट्रेस पर मुंतकिल किया तो तकिया शिजा के सर तले आ चुका था। आहिल ने हंसकर शिजा की गोरियां देखी। बस आहिल, वो उसके इरादे समझती चिल्लाई। जो तुम कहो। नरमी से उसके होंठों के किनारे झुककर प्यार करे वो वापस अपने तकिए पर सर रखते दूर हुआ और उसके दूर होते शिजा ने तकिए से सर उठाकर आहिल की बाजू खोलते इस पर अपना सर रखा और हाथ आहिल के मजबूत सीने से ले जाते कमर की तरफ बांधा। आई लव यू टू। वो गर्दन घुमाए मुस्कुराए तो शिजा भी मुस्कुरा रही थी। थैंक यू मेरे पास होने के लिए आहिल। वो उसके सीने पर प्यार करे फिर से इसे देखते बोली। ढेरों सुकून था आवाज और चेहरे में। हमेशा हूँ, चलो अब सो जाओ, अपने सारे डर फिक्र और परेशानियां मेरे तकिए तले रख दो, मैं कोकाफ छोड़ाऊंगा। वो फिर से हंसी। हाँ, अब जिन है जो कोकाफ जाएंगे। आहिल उसकी हंसी पर कुर्बान हुआ। हाँ, अपनी परी के सुख के लिए मुझे जिन्नों के नगर जाना पड़ा वो भी करूंगा। अब की बार आहिल की आवाज़ जज्बात से भारी पड़ी। कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको खुद से चिपका लूंगी। वो मान से बोली। कहाँ अब आहिल के बिना सांस लेना मुमकिन रहा था। मंजूर है मुझे, अब सो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिप्स आंखें मार रहे हैं मुझे मतलबी वाली कि कम हियर। आहिल की बेबाक बड़बड़ाहट पर वो लजाया सा हंस कर उसके सीने में छुप गई। इस आदमी की मिसाल कान की लो तक शिजा के चेहरे पर गुलाल छिड़क गई और तभी उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। ये क्या बनाया है, ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है पारस? रुशाने ने बहुत सारी हेल्प करवाई थी, पर बीच में वो चेंज करने गई और इसी बीच पारस ने कोकोनट ऐड किया और अब वो आकर पारस के कोकोनट चिकन में नुक्स निकाल रही थी। ये सफ़ेद सफ़ेद मैंने बादल तोड़ कर डाले हैं। एप्रन पहने वो बहुत संजीदगी से बोला।
रुशाने ने गर्दन घुमाकर देखा, आया वो मजाक कर रहा है या सीरियस चवल मारी है? पारस, इंसानों की तरह बताएं। वो जिद हुई। जब कोकोनट चिकन है तो सफेद चूना डालने से तो राह जल पड़ी। इस बार वो हंसा जबकि रुशाने ने जोर से पैर उसके पैर पर मारा। सही जुगतबाज बन गए हैं। रुशाने ने इससे बड़ी स्पून लेकर कुकिंग पैन में मारते झुककर खुशबू सूंघी, जो काफी सारे मसालों से मिलकर बहुत मजे की लग रही थी। क्या करूं, तुम्हारा छोटे से छोटा असर हो जाता है मुझ पर। पारस ने अकब से हिसार कर उसकी गर्दन चूमी। वो चम्मच रखते ही पलटी कि बाहर लाउंज टेबल पर पड़ा रुशाने का फोन रिंग किया। जल्दी करें, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं कॉल सुन लूं? पारस, समायमा की होगी। उसके पास से बिना इजाजत जाना मुनासिब ना समझे जल्दी से इजाजत मांगने लगी। ओके जाओ। पारस ने इसे आज़ाद किया तो उसकी गाल जोर से खींचती हंसकर बाहर भागी। तो पारस ने अपनी गाल से लाते मुंह बसूड़ कर इसे जाते देखा। रुशाने ने हाथिब तंबूड़ी पर अपने बेकाबू दांत संभाले और कॉल पिक की। अमायमा थोड़ा सा उसे टाइम दिए सो चुकी थी और हाथिब को तमाम सूरत हाल अपनी क्राइम पार्टनर को बतानी थी। तभी लॉन में आकर टहलते से कॉल मिलाई। कैसी हो नकचड़ी? फोन लगते ही हाथिब की छेड़खानी पर वो मुस्कुराई और कुशन गोद में रखे काउच पर बैठी, मजे में अपने उनके साथ। तुम बताओ क्या अपडेट्स हैं? इनके हवाले पर हाथिब के चेहरे पर एक उदासी छा गई। इसे रोशाने लकी लगी। बहुत कुछ हो गया है, तफसील के लिए तैयार हो? हातिम ने सब मामलात बताने से पहले तमहीद बांधी, जिस पर रोशाने का दिल कुछ डरा। चूंकि आहिल का भी हातिब से कुछ देर पहले राब्ता हुआ तो वो अपडेट्स भी हातिब के पास मौजूद थी। हाँ, अल्लाह खैर करे, बताओ। रोशाने हमतन गोश हुई जबकि हातिब ने मुख्तसर किए तमाम हालात बताए, खासकर शिजा और आहिल से जुड़े शाहताज की हकीकत। ये सब रुशाने के लिए बहुत बड़े झटके थे। तभी वो कितनी देर कुछ बोल ना सकी। पारस ने खाना डाइनिंग पर लगाना भी शुरू कर दिया। ब्राउन ब्रेड के साथ वाइट राइस भी बनाए थे क्योंकि कोकोनट चिकन, जो कि पारस की रेसिपी थी, बहुत क्रीमी था। पारस ने रुशाने की तरफ ध्यान गया तो वो उसे परेशान लगी। तभी वो उसके पास आ बैठा। रुशाने ने इशारे से फोन पर उनके भाई का बताया तो इससे पहले पारस उठता, रुशाने ने इसे रोक लिया और फोन भी स्पीकर पर डाला। पारस ने टेक लगा ली। एक तरह शिजा के लिए अच्छा हो गया। आतिफ अब आहिर उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। दूसरा, मैं सुहाना और इब्राहिम के लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो इब्राहिम भाई को सेहत दे। बाकी मुझे पता है तुम तो ठीक ही होगे, तुम्हारे पास मेरी अमायमा जो है। रुशाने ने फ़ोन स्पीकर पर इसीलिए डाला ताकि अगर वो अलाइम का पूछे तो पारस उसकी आवाज़ में फैली हसरत खुद फील करे। ऑफ कोर्स आई एम गुड। वो मेरे पास है तभी मैं बहुत स्मूथली सब हैंडल कर पाया। अमायमा का इन हालात में अपने महसूस बंद होल से खुलकर सामने आना सच अ रिलैक्सिंग गर्ल। खैर मेरी छोड़ो, वो सच में तुम्हारे साथ है। हातिब के पहले जुमले में उसका सुकून बोला और आखिरी पर रुशाने ने मुस्कुराकर जब पारस की तरफ देखा तो इन नीली आंखों में अजीब सी तकलीफ विराजमान थी। कौन, पारस? रुशाने जानबूझकर सवाल किया। हातिब के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट अंतालिया की रात को अफसुर्दा कर गई। हाँ वही, और कौन? शोही कैसा है? हातिब की मजबूत आवाज़ दबती पारस और रुशाने दोनों ने महसूस की। थोड़ी तबीयत खराब हुई थी लेकिन अब फिट है। आज भी तुम्हारा प्यार दूं? पारस ने तबीयत वाली बात पर रुशाने को हफ्की से घूरी दी कि क्यों बताया? इसका ख्याल रखना, यही मेरा प्यार होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रुशाने कि तुम उसके पास हो तो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही पड़े तो अच्छा है। फिर कॉल करूँगा, टेक केयर। हातिब से इससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई तो सहूलत से राब्ता तोड़ दिया। जबकि रुशाने ने कॉल ऑफ किए पारस को देखा तो वो चुप था, उदास और संजीदा। वो तकलीफ में है, उसकी आवाज़ सुनाकर अच्छा नहीं किया तुमने मुझे। सोने जा रहा हूँ। पारस एकदम ही जैसे उठा। रोशाने भी उसकी बाजू पकड़े उठ खड़ी हुई जैसे जान हल्क में आ गई हो। लेकिन खाना पारस, आई एम सॉरी प्लीज़। पर वो हंसी हुई। रोशाने, भूख नहीं रही, तुम खा लो प्लीज़, फ्री होकर आ जाना मेरे पास, गुड नाइट। उसके सर को चूमते पारस चला गया और रोशाने ने खुद को बहुत मलामत की। खुद भी चंद नवाले लेकर वो खाना समेटे पारस के पास गई। वो सोया नहीं था क्योंकि जब वो उसके पास आकर लेटी तो पारस ने इसे अपने सीने से लगा लिया था, बहुत शिद्दत से। आई एम सॉरी पारस, आपको हर्ट कर दिया। ऐसे भूखे मत सोए, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। वो उसके हिसार से निकलकर नम आवाज़ में बोली। लहजा भीग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर पेट भर गया। हम जल्द नतालिया जाएंगे, अभी बस मेरे पास रहो और कुछ चाहिए होगा तो मैं कह दूंगा, पर अभी नहीं। वो पारस की हालत समझ रही थी, फिर भी मान तो गई, पर नींद आनी मुश्किल थी जब तक पारस कुछ खा ना लेता। एक नई शहर नतालिया में तलू हो चुकी थी। वो 3 बजे से इब्राहिम के पास थी। इसे प्यास लगती तो वही पानी देती। वो घूरते हफा अंदाज में पानी लेकर पी लेता पर बात ना करता। वो उसके पास बैठी उसका हाथ पकड़कर हौले हौले दबाती रही। उसकी मेडिसिन दी, नाश्ता भी करवाया।
جو ڈاکٹر تیمور نے ہی کچھ فیٹ فری اور لو کیلری سجیسٹ کیا تھا، کیونکہ ابھی وہ بوائل ویجیز، فروٹس اور ہول گرین بریڈ یا سیریل ہی لے سکتا تھا، یا پھر تھوڑے مقدار میں پروٹین، ایگ وائٹ اور کچھ سی فوڈ، لیکن ناشتے میں سب لائٹ تھا۔ برتن ہاسپٹل سٹاف لے کر جا چکا تھا، جبکہ ابراہیم کی زبان کا ٹیسٹ خراب تھا۔ تبھی سہانا نے اس کے لیے بلو بیری، اوٹ میل، والنٹ مفن آرڈر کیا تھا۔ وہ پلیٹ میں سے نکال کر چھوٹی سی سپون کے ساتھ لیے اس کے پاس آ کر بیٹھی، جو اوپر ہوئی بلو بیری فلیور آئسنگ سے بہت یمی لگ رہا تھا۔ کھاؤ گے؟ وہ پیار سے بولی۔ ابراہیم نے منہ پھیر لیا۔ اس سے اچھا لگے گا، تمہارا تو فیورٹ ہے، مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں تم نے ان کا چیلنج بھی کیا تھا۔ اوف، 18 کھا گئے تھے۔ وہ اسے پرانے دنوں میں لے گئی۔ ابراہیم اس کے یوں پاس ہونے پر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا، پر ابھی ماننے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تمہارے ہاتھ سے مزید کچھ نہیں کھاؤں گا اور تم گھر جاؤ سہانا، میرا دماغ خراب کر رہی ہو صبح سے۔ وہ خاموشی توڑے بولا۔ سہانا کے لیے یہی بہت تھا۔ چھوٹی سی سپون بھرے وہ اس کی طرف جھکی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ کھا لو نا، روحاں سی ہوئی۔ ابھی اس وقت مجھے کوئی فیوریٹ چیز نہیں چاہیے، کیونکہ سب ایک سا زہر ہے۔ اس کے جواب پر پلیٹ اس کی سائڈ رکھے ابراہیم کا جبڑے سے منہ پکڑے سپون اندر اتار گئی، اور سچ میں وہ بہت ہی کریمی تھا کہ ابراہیم کے منہ میں جاتے ہی گلا اور کڑواہٹ میں کمی آئی۔ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نخرے مت کرو یہ والے، تمہارے لیے اسپیشل بیکری کھلوا کر آرڈر کیے ہیں اس وقت، خود کھاؤ۔ سہانا نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود فرصت سے اسے تکنے لگی۔ ابراہیم کو وہ واقعی اچھا لگا، تبھی سارا کھا گیا، بس ایک بائٹ چھوڑی۔ یہ میرے لیے چھوڑی؟ سہانا نے اسے پلیٹ لیتے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، چونٹیوں کے لیے۔ وہ بھی آلہ پائی کا دل جلا بنا تھا۔ سہانا پھر بھی اس بائٹ کو ٹیسٹ کرے مسکرائی اور پلیٹ سپون سمیت سائڈ رکھی۔ مجھ سے اچھی چونٹیاں ہیں تمہارے نزدیک، ہاں؟ سہانا نے سائڈ سے ٹشو نکال کر جیسے ہی ابراہیم کے ہونٹوں کے پاس لگی آئسنگ صاف کرنی چاہی، ابراہیم نے اس کا ہاتھ دبوچ کر چہرے سے دور ہی روکا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بہت مہربان ہو؟ میرا خیال رکھ کر تم مجھ پر کی اپنے مظالم کی تلافی نہیں کر سکتی۔ چھونا بند کرو مجھے اپنے فسادی ہاتھوں سے، اور اپنی یہ آنکھیں ہٹاؤ فوراً مجھ سے۔ مرتے ہوئے آدمی کو اور مارنے میں تو ایکسپرٹ ہو۔ اپنے آپ سے دور جھٹک کر وہ ہام ہاں بے جا، بے حس اور بے مروت بنے الزام تراشیوں کے ریکارڈ توڑ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تمہیں سب کہنے کی اجازت دی ہے، یہ نہیں کہ خود کو مجھ سے علیحدہ سمجھو یا کہو میری آنکھیں چاہتی ہیں تم مسکراؤ، اور وہ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر چمک اٹھے۔ یہ ہاتھ فسادی سے ہی تمہیں درد تو نہیں دے رہے؟ اپنا یہ غصہ ہٹاؤ اور غور سے دیکھو، میں مار رہی ہوں تمہیں؟ میں مار سکتی ہوں کیا؟ یہ سب کہہ کر شخص کے جہنم بنے سینے میں نشاط اتارا اور جھک کر اپنے ہونٹوں کو ابراہیم کے ماتھے پر رکھے سوال کا جواب بھی بخش دیا۔ سہانا، ڈونٹ کس می اگین۔ وہ اسے خود پر سے اٹھائے قہر ناکی سے بولا۔ سہانا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آئی ایم سوری، فوراً آنکھیں جھکا کر معذرت کی۔ ابراہیم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ وہ آنسوؤں کو روکتی اسے دیکھنے لگی جیسے ایک بار ابراہیم نے مزید ڈانٹا تو مر جائے گی۔ جی جناب، منڈے فریشمنٹ ڈوز کیسی لگی آپ کو؟ یہ کتنی اچھی لگی ہوگی؟ اس والا یہ جو ویک ہے یہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے، میں بھی اس میں ہاتف اور پارس کی ملاقات بھی ہو جائے، ٹن ٹنا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ مومنٹ ہے یہ والا، تو کوشش کروں گی اسی ویک میں یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ارینج کروں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں 63۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا تبصرہ ضرور دیں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاگ جائیے پلیز، سب پڑھ کر ایک لائک دے دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، بائے بائے۔